Hello bachcho, let's read the question here. The question says, the theory of island biogeography was first formally proposed by. Let's look at the options one by one. We'll first dig up into the history of this question a little bit. So what happened in 1967 was that दो साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मैकआर्थर और विल्सन। ये दोनों साइंटिस्ट ने मिलके एक थियोरी प्रपोज किया जिसका नाम था आइलैंड बायोजियोग्राफी। अभी तक आइलैंड एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है बिकॉज आइलैंड इज यूज टू रिप्रेजेंट एन आइसोलेटेड पॉपुलेशन। बिकॉज ऑब्वियसली आइलैंड के चारों तरफ पानी है तो देर इज नो कनेक्ट टू द मेनलैंड, दैट्स व्हाई वी कंसिडर आइलैंड एज एन आइसोलेटेड पॉपुलेशन। अभी इफ वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस थियोरी वी नीड टू इमेजिन दैट अगर हमारे पास एक बिल्डिंग है, समझो वो बिल्डिंग 4 माले का है, राइट, 4 फ्लोर्स का बिल्डिंग है। इट विल अकोमोडेट नंबर ऑफ पीपल, लेट्स से एक्स। अगर हमारे पास 16 माले का बिल्डिंग है तो इट विल ऑब्वियसली अकोमोडेट अ नंबर विच विल बी मोर देन एक्स, यानी कि जिसके पास ज्यादा एरिया होगा, मोर द एरिया मोर द पीपल। अभी यही लॉजिक को ये दोनों ने एक आइसोलेटेड पॉपुलेशन के लिए एक्सप्लेन किया। इन्होंने क्या बोला कि अगर हमारे पास एक आइलैंड है तो उस आइलैंड पे स्पीशीज रिचनेस will be directly proportional to the area of the island। अभी कभी कभी एक आइलैंड के बारे में अगर बात करते हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि देर इज इनहैबिटेबल लैंड। तो अगर उसके पास इनहैबिटेबल लैंड है सो देर आर ऑल्सो सर्टन डिफिकल्टीज वाइल एक्सप्लेनिंग दिस कंसेप्ट। बिकॉज अगर एक इनहैबिटेबल लैंड है जिस पे आप रह नहीं सकते हो तो एरिया बढ़ेगा तो भी स्पीशीज रिचनेस बढ़ने का उतना चांस नहीं है। That's why this was the theory which was come upon by MacArthur and Wilson. It was with some flaws, but then in 1969, right, 1969 में Simbolov had come up with a theory to explain the island biogeography. तो उन्होंने अपनी एक थियोरी निकाली जिससे दे वर ट्राइंग टू एक्सप्लेन बायोजियोग्राफी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने 6 मैनग्रोव आइलैंड्स को आइसोलेट किया और उसमें से एक प्रोसेस किया जिसको हम बोलते हैं डिफोनिएशन। डिफोनिएशन का बेसिक मतलब है उधर जितना भी फौना था, यानी कि जितने भी प्लांट्स थे, दे रिमूव द प्लांट्स। तो अभी अगर वो प्लांट्स को निकाल दिया जिसकी वजह से दिस बिकम्स एज गुड एज एन नॉन इनहैबिटेड आइलैंड, मतलब इस आइलैंड पे कोई भी नहीं है। इसकी वजह से इस पे एक्सपेरिमेंट करके सिम्बोलॉफ ने ये क्लियर किया कि जो मैकआर्थर और विल्सन ने बोला था दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट कि स्पीशीज रिचनेस एरिया के साथ हमेशा बढ़ेगा, राइट। इसके बाद देयर वाज एन एक्सपेरिमेंट इन द ईयर एग्जैक्टली of 1969 again, which was done by Whitehead and Jones। ये दोनों ने मिलके एक थियोरी को प्रपोज किया जिसका नाम था स्मॉल आइलैंड इक्विलिब्रियम थियोरी। ये स्मॉल आइलैंड इक्विलिब्रियम थियोरी 1969 में आया एंड इट वाज इन कंटिन्यूएशन विद आइलैंड बायोजियोग्राफी थियोरी। तो बेसिकली इसको ही आगे आगे एक्सपैंड करते गए एंड लास्ट में इन द ईयर 1977 ब्राउन एंड कॉर्डिक ब्राउन इन्होंने साथ में मिलके एक
थियोरी को प्रपोज किया विच डेल्ट विद द हैबिटेट इशू। ठीक है, तो बेसिकली आइलैंड पे जो हैबिटेट इशू होगा उसको डील करते हुए ब्राउन एंड कॉर्डिक ब्राउन ने एक थियोरी प्रपोज किया। तो ऑब्वियसली अगर हम क्रोनोलॉजी को ढंग से समझ लिए हैं तो वील कम टू नो दैट 1967 यानी कि सबसे फर्स्ट फॉर्मली थियोरी को मैकआर्थर और विल्सन ने प्रपोज किया था। इसकी वजह से आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए मैकआर्थर और विल्सन, दैट विल बी करस्पॉन्डिंग टू योर ऑप्शन बी। I hope you understood this question. Best of luck.